हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। तो मैंने भी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम जा रहे हैं मेगा ट्रेड फेयर देखने के लिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं हम वैसे तो देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं। तो देखिए गाइस, हमें बाहर से झूले भी नज़र आने लग गए हैं। तो इसका मतलब हम मेले के अंदर पहुँचने ही वाले हैं। ये मेला करीबन 1 महीने से लगा हुआ है और ये मेला लगा है यज्ञ नारायण हॉस्पिटल के पास में, और सिनेमा और जो ज़ूडियो है उसके जस्ट सामने। तो आप भी आइए और देखिए कैसा है। तो चलते हैं गाइस, कैसा है मेगा ट्रेड फेयर इस बार का। मेले को देखकर तो लग रहा है कि शायद हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। कोई बात नहीं गाइस, ये है मेरी फ्रेंड, हम दोनों साथ में ही आए हैं मेला देखने के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है। और हाँ गाइस, मैं भूल गई थी कि ये मेला किशनगढ़ के अंदर लगा हुआ है, किशनगढ़ अजमेर राजस्थान में। तो अब शुरू करते हैं अपन। तो देखिए गाइस, अगर आपने भी ये वाला पाउडर बॉक्स यूज़ करा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। तो गाइस, इस मेले के अंदर काफ़ी सारी स्टॉल्स थी, उसमें से एक ये भी है जिसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों के हेयर बैंड्स वगैरह मिल रहे हैं, गर्ल्स के क्लच वगैरह मिल रहे हैं। और ये जो क्या बोलते हैं इनको, क्यूट सी चीज़ें हैं सारी, बहुत सारी जो आप ले सकते हो। और वुमेंस के लिए आप लिपस्टिक वगैरह ये सब भी देख सकते हो, छोटे छोटे रबर्स जो छोटी गर्ल्स होती है उनके लिए। और ये कुछ लाइट्स वाले आइटम भी थे जो मेरे को पसंद आए थे। ये स्कूल के जो वो शार्पनर नहीं होते, ये वो थे, लग नहीं रहा था, मेरे को लगा बॉल्स है। बॉल्स तो देखिए, बॉल से याद आया, ये है अपने बचपन वाली बॉल्स जो पानी में डालते फूल जाती थी। फिर इसके बाद हम आ गए कपड़ों की शॉप पे। तो देखिए, ये मेरी फ्रेंड चेक कर रही है कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। कोई बात नहीं गाइस, अपन तो अपने वीडियो के ऊपर ध्यान देते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे डेली वेयर यूज़ के लिए भी काफ़ी कपड़े थे। और क्रॉकरी का सामान तो मैं क्या बताऊँ गाइस आपको, मतलब इतना अच्छा था ना। मतलब पहली बार मैं किशनगढ़ के मेले के अंदर इतना अच्छा क्रॉकरी का सामान देखा था। तो आप खुद देखिए कि ये खुद दीवानी हो गई है, मेरी फ्रेंड खुद दीवानी हो गई है इन सारी चीज़ों की। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया हमने इस वाली शॉप को। तो देखिए, नानी का अचार, ये घंटी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप डेकोरेट कर सकते हो और अपने घर को एस्थेटिक बना सकते हो। इनके अंदर डेकोरेशन का सामान, किचन का सामान, प्लेट्स वगैरह, कप्स वगैरह, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें थी जो औरतों को काफ़ी पसंद आती है। और कढ़ाई वगैरह भी देखिए। इसके बाद हम ये वाली शॉप पे आ गए जिसके अंदर 200 रुपये में स्कर्ट वगैरह मिल रही थी। काफ़ी फ्लावर वाली अच्छी स्कर्ट थी वैसे तो, पर मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने नहीं ली। ये जो 200 रुपये की स्टॉल लगी हुई थी, इसके अंदर अगर आप अच्छे से ढूंढोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। फिर इसके बाद शॉर्ट कुर्ती वगैरह भी देखी हमने काफ़ी, पर है ना, मैंने काफ़ी टाइम से शॉर्ट कुर्ती वगैरह पहनना छोड़ दिया था। और बच्चे वगैरह जो ये है ना, बच्चों की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन आया हुआ था। क्रॉप टॉप वगैरह देखिए, कितनी सारी औरतें अपना सामान निकाल रही है कि कुछ मिल जाए अच्छा सा इसके अंदर। और लड़कों को भी मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे लड़कों का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। तो देखिए गाइस, हमने थोड़ा सा मिरर वगैरह में देखा कि हम कैसे लग रहे हैं, वैसे तो अच्छे ही लग रहे हैं। फिर इसके बाद में हमने ये जो क्या बोलते हैं, ये जो बैग्स वगैरह थे, ये वाला कलेक्शन देखा। फिर इसके बाद में थोड़ा सा मैंने नज़ारा दिखाया आपको कि कैसा लग रहा है मेले का नज़ारा। फिर इसके बाद में हमने थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी की थी। ये मेरी फ्रेंड की सिस्टर है जो ये भी मिल गई थी हमको वहाँ पे। तो फिर इनको भी हम अपने साथ ही लेके घूमने लग गए। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है गाइस, तो पता नहीं मैं कैसे बोल पा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो भी लाइक करिए, नहीं भी लगे तो प्लीज़ फिर भी करिए। ये बच्चों के छोटे छोटे खिलौने, इसमें हाथी, शेर, जिराफ वगैरह पता नहीं क्या क्या था। और ये लाबूबू, ये वही है ना, इसको लाबूबू बोलते हैं ना। और इसके बाद में ये जो अपन बचपन में जो पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह यूज़ नहीं करते थे, वो अभी भी यहाँ पे मिल रहे हैं। ये जो फ़ैन है ये भी काफ़ी काम में आता है। फिर इसके बाद में हमने थोड़ी मस्ती वगैरह करी। देखिए, आप खुद देखिए, इसकी बेचारे की गर्दन टूट गई थी, इसको लगाया मैंने। फिर इसके बाद में थोड़ा फैंसी सामान देखा, जो ये जो कलेक्शन जो अभी चूड़ियाँ चल रही है ना कश्मीरी वाली, वो वाला कलेक्शन आया हुआ था इनके पास में। देखिए गाइस, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छी रेट में मिल रही थी। फिर इसके बाद में हम थोड़ा खाने पीने वाली जगहों पे चले गए।
यस यस, ये वही चटपटी चीज़ें हैं जो बचपन में आपको भी पसंद थी और शायद अभी भी पसंद है मेरी तरह। फिर इसके बाद में हमने थोड़े चश्मे वगैरह ट्राई करे कि कुछ अच्छा लग जाए तो लेके चलते हैं। फिर इसके बाद में देखा कि हमने ये जो मैम है इनको पसंद आया तो इन्होंने लिया था। चश्मों का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था गाइस, आप एक बार ट्राई करिए मेरे कहने पे, यहाँ आके देखिए, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे यहाँ पे आके। पर्स वगैरह का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, इसमें बच्चों के पर्स, बड़ों के पर्स काफ़ी अच्छा था। फिर इसके बाद में आप खुद देखिए, ये जो वुमेंस जो लेडीज़ लेती है ना वो वाले पर्स हैं। फिर इसके बाद में ये गुड़िया के बाल में, तो इसको गुड़िया के बाल ही बोलूँगी, मुझे नहीं पता इनको और क्या बोलते हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मेरे को इनको और क्या बोलते हैं। फिर देखिए गाइस, ये झूले वगैरह भी चल गए थे, हम जब आए थे उस टाइम नहीं चल रहे थे। फिर इसके बाद हमने थोड़ा कुछ खाया पिया। वैसे तो ऐसे मेलों के अंदर कुछ भी नहीं खाना चाहिए, फिर भी थोड़ा बहुत तो चलता ही है। फिर इसके बाद में झूले वगैरह देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा झूले से डर लगता है, इसलिए मैंने झूले नहीं खाए और न ही मेरी फ्रेंड्स को खाने दिया मैंने। फिर इसके बाद में मैं उधर गई, उधर है ना बच्चों का वो था, छोटा सा स्विमिंग पूल था। बचपन में अपन को भी बहुत इच्छा करती थी इन सब झूलों के अंदर घूमने की, ये वाले स्विमिंग पूल में मस्ती करने की, पर हाँ हमने करी है। और आज के बच्चे भी मतलब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। दैनिक भास्कर कार्यालय मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ था, इसका असली नाम यही है। फिर इसके बाद में कुछ गेम्स वगैरह भी थे, वहाँ पे गेम्स वगैरह की स्टॉल थी। अगर गाइज़ आप भी गेम के शौकीन हैं तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे आके देखिए। मेला काफ़ी इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, पर हाँ काफ़ी अच्छा लगा मेरे को तो यहाँ आके। काफ़ी अच्छा नज़ारा था, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर इसके बाद में काफ़ी लेट हो गया था, हमको करीबन 10 बज गई थी, तो हमने सोचा कि अब निकलते हैं कुछ खा पी के। तो गाइज़ करीबन 10 बजे हम निकल चुके थे। फिर इसके बाद में हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। तो किशनगढ़ की जनता की एक बात बताऊं कि कहीं पे भी घूमने जाए वो, पर कुछ खाना पीना होगा ना तो यहीं आएंगे। ये है लाल मंदिर के बाहर काफ़ी स्टॉल्स लगी हुई रहती है खाने पीने की। तो हमने पानी पूरी ट्राई करी यहाँ की। हम दोनों तो पानी पूरी खाए रहते हैं, पर हमको पता चला कि मेरी एक फ्रेंड भी आ चुकी है वहाँ पे, तो फिर इसको भी हमने बर्फ़ का गोला खिलाया था। ये देखो मुँह छुपा रही है अपना। तो बस हम यही खा पी के फिर हम निकल गए थे। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।